पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने सीखा कि एंजल्स कौन होते हैं, हमारे गार्जियन एंजल कौन है, हमारे सभी के अलग अलग गार्जियन एंजल होते हैं, आर्कएंजल्स कौन है, कैसे हम उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन से आर्कएंजल्स को हम इन्वोक करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोगों को सिखाई। कैसे हम विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल एरोमा के थ्रू एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले चैप्टर्स में आप लोगों ने सीखा है उन सभी को आपको हमेशा याद रखना है, लर्न करके रखना है और नोट्स बना के रखिएगा। इन चैप्टर्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि व्हाट इज एंजल साइन एंड हाउ टू नो द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स। एंजल साइन क्या है और कैसे हम जान पाएंगे कि हाँ एंजल हमारे साथ है। हम जान चुके हैं कि कैसे हम एंजल के साथ कम्युनिकेट करें, कैसे एंजल हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। लेकिन क्या एंजल हमारे साथ है, प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस हम कैसे जान पाएंगे कि ये हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले हो चुकी है लेकिन पहले हम नहीं जानते थे, फिर हम कोरिलेट कर पाएंगे, हाँ तो ये एंजल साइन है। तो इन सारी चीज़ों को मैं सिखाऊंगी इस चैप्टर में। तो जैसे कि सारे चैप्टर्स पे हमने जाना कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं एंजल से, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एंजल हमारे साथ है ये हम कैसे जान पाए, एंजल साइन कौन से है। तो जो पहला है वो है एरोमा। आप देखेंगे कभी हम जाते हैं मस्जिद में, गुरुद्वारे में, तो अचानक से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। ये साइन है कि एंजल हमारे साथ है। जैसे गुरुद्वारे में ऐसे तो खुशबू अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसे भी कहीं जा रहे हो अचानक से खुशबू आ गई आपके, तो आगे पीछे कोई खुशबूदार चीज़ कोई है नहीं, जैसे कि कुछ गार्डन भी नहीं है, कुछ किसी ने अगरबत्ती भी नहीं लगाई, फिर भी आपको अचानक से बहुत अच्छे अच्छे एरोमा आप महसूस करेंगे, तो इसका ये साइन है कि एंजल आपके साथ है। इस एरोमा के द्वारा, इस खुशबू के द्वारा एंजल बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे कि आप कोरिलेट कर पाएंगे, ऐसा हमारे साथ होता है। हम अभी इसके बाद आप ये जानने के बाद आप कॉन्शियस हो जाएंगे, जब ये कभी भी होगा कि अचानक से खुशबू आ जाए तो आप फील कर पाएंगे कि एंजल है। या फिर मान लीजिए आप एंजल को इन्वोक कर रहे हो लेकिन आप जो आंसर ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रही, तो आप डिप्रेस्ड हो या फिर कुछ हो, लेकिन वो प्रॉपर आंसर नहीं मिल रही है थॉट के द्वारा, जो भी है, जब पहले चैप्टर्स में मैंने आप लोगों को सिखाई थी, लेकिन आपको खुशबू महसूस होने लगेगी अचानक से। ऐसे मेरे साथ हुआ मेडिटेशन में। मैं बहुत बार मैं सोची कि कुछ आ जाए थॉट, जो फर्स्ट थॉट है वो डिवाइन थॉट है, लेकिन नहीं आ रही है, अचानक से खुशबू आ जाती है। मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी हुई होगी। तो ये जो खुशबू है अचानक से, ये साइन है कि एंजल आपके साथ है। वो आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि डोंट वरी, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मैंने पहले चैप्टर्स में भी बताया था आप लोगों को कि कौन से आर्कएंजल कौन से खुशबू के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एंजल से कम्युनिकेट करते रहेंगे तो अचानक से आप ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि एंजल आपको अपनी प्रेजेंस आपको शो कर रही है विद द एरोमा के द्वारा। एरोमा के द्वारा, खुशबू के द्वारा एंजल आपको उनकी प्रेजेंस शो कर रही है। तो अभी ये जानने के बाद आप खुद को कोरिलेट कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में भी पहले ऐसे हुई थी। अगर नेक्स्ट टाइम होगी तो आप ज़रूर मान लीजिएगा कि एंजल की प्रेजेंस ही शो करने के लिए आपको खुशबू महसूस होने लगी है। दूसरा जो तरीका है वो है क्लाउड। क्लाउड के द्वारा एंजल खुद की प्रेजेंस आपको शो करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप एंजल को इन्वोक कर रहे हैं, जब क्लियर वेदर हो, आप छत पे जाके या फिर आसमान के तरफ देख के आप क्लाउड के बहुत सारे इमेजेस दिखने को मिलते हैं। ऐसे ही नॉर्मली आप देखेंगे अलग अलग टाइप के इमेजेस होते हैं। तो अगर आप देखेंगे अचानक से आपको दिखने लगे कि एंजल के जैसे इमेजेस दिखने लगे, तो सोचिएगा कि एंजल खुद की प्रेजेंस आपको शो कर रही है। अगर नहीं है तो आप खुद इन्वोक कर सकते हैं एंजल को कि प्लीज़ एंजल आप आइए, तो इन क्लाउड के द्वारा खुद की प्रेजेंस को शो कीजिए। तो आप देखेंगे, तो होता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुई है, मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, नॉर्मल है। अगर आप एंजल पे बिलीव करते हो तो देखेंगे आप कुछ ही टाइम में जो ये क्लाउड है एंजल की आकृति लेने लगेगी।
तो वो अपने प्रेजेंस को उन क्लाउड में इमेजेस बना के आपको शो करती है। तीसरा तरीका है एंजल आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, प्रेजेंस शो करते हैं फ्लावर्स के द्वारा। आप देखेंगे कहीं पे आप जा रहे हो जहाँ पे कोई गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से एक फूल खिला हुआ है। जैसे होता है ना पहाड़ में चारों तरफ कुछ और चीज़ें होती है, एक फूल कहीं पे पर्टिकुलर एक ही फूल है, फ्लावर है जो आपको बहुत आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसके द्वारा एंजल शो करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। ऐसे ही एंजल आपको शो करेंगे उसके प्रेजेंस। तो आप देखेंगे वो पर्टिकुलर फ्लावर जो कि आप ऐसे ही नॉर्मली जैसे कि गार्डन में जाते हो, कोई एक ही पर्टिकुलर फ्लावर आपको पसंद आती है, बहुत आपको मतलब जैसे कि वो फ्लावर को तोड़ने की इच्छा होती है, तो आप देखेंगे वो अगर आप घर में ला के रखेंगे तो जैसे नॉर्मल फ्लावर, जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल, जो नॉर्मल गुलाब का फूल होता है वो मान लीजिए 1 वीक के बाद, ऐसा तो नहीं तो 2-3 दिन के बाद सूख जाता है, लेकिन वो फ्लावर अगर आप बिना पानी के भी रखेंगे तो बहुत दिनों तक रखेगी। ऐसे ही एंजल खुद की प्रेजेंस शो करते हैं फ्लावर के द्वारा। आप देखेंगे लाइफ में पहले ऐसे हो चुके होंगे, बाद में भी होंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है। पांचवा तरीका है एंजल हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसकी प्रेजेंस, उसके साइन शो करते हैं वो फेदर के द्वारा। ये आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, जानते भी होंगे। जो लोग एंजल के ऊपर बिलीव रखते हैं उन लोगों ने ये सारे सुनी होगी कि फेदर, जैसे कि आप मान लीजिए वहाँ पे कोई फेदर होने की मतलब गुंजाइश ही नहीं होती है, लेकिन उसी जगह पे फेदर मिल जाता है आपको, आपके आते जाते हुए, या फिर बेलकोनी में जहाँ पे फेदर होने की संभावना नहीं होती है फिर भी हमको फेदर मिल जाती है। तो इस फेदर के द्वारा एंजल शो करती है खुद की प्रेजेंस कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे होते कलरफुल फेदर होते हैं। वाइट कलर के जो फेदर होते हैं वो जनरली गार्जियन एंजल के होते हैं। तो आर्कएंजल्स के बहुत ही कलरफुल बहुत सारे फेदर हमको मिलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि मैं योगा क्लास में जाती थी तो मुझे वहाँ पे तो फेदर होने की कोई चांस होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी जो मैट है उसके ऊपर एक फेदर मिल गई। तो सभी जो बच्चे थे तो बोल रहे थे मैम आपके योगा मैट में एक फेदर है। तो मुझे लगा कि हाँ मेरी जो डिसीजन है, मैंने जिम छोड़ के योगा क्लास ज्वाइन किया, तो ये शायद डिसीजन ठीक है, इसीलिए एंजल अपनी प्रेजेंस शो कर रही है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो इसी छोटे छोटे बात के ऊपर आपको ख्याल रखना है कि जैसे मैंने पहले कहा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट नहीं करना है। बहुत सारे साइन सिम्टम मिलेंगे जो हम सचेतन रहे तो जान पाएंगे कि हाँ एंजल खुद की प्रेजेंस शो कर रही है। जिन जिन जगह पे फेदर होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि आप होटल में गए वहाँ पे किचन में आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, तो इनके द्वारा तो एंजल्स शो करते हैं। इन सारे क्लाउड्स के द्वारा, एरोमा के द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा प्रेजेंस करते हैं। इसका ये मतलब है कि एंजल है, आपको एक बच्चा बन के ट्रस्ट करना चाहिए। ये बात अलग है आप एंजल को देख पा रहे हो या नहीं, कम्युनिकेट कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन एंजल आपको ये शो कर रही है कि हाँ डरने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे पहले भी आपके साथ ये सब हुई होगी, लेकिन आप तब अवेयर नहीं थे, है ना। अगर आप अवेयर हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो है, हो रही है मेरे साथ, तो शो कर रही है खुद की प्रेजेंस और बोल रही है कि डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंजल कभी कभी वर्ड के द्वारा, सॉन्ग के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपको खुद की प्रेजेंस शो करते हैं। आप देखेंगे कभी आप किसी आंसर को ढूंढ रहे हो तो उसी टाइम आपको एक सॉन्ग मिल जाएगी जिसका मीनिंग होता है पॉजिटिव, या फिर हाँ आप ये बाय कर सकते हो। इस टाइप के बहुत सारे, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हो, अचानक से आपको एक वर्ड किसी के मुंह से निकल आए, तो आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है कि कौन क्या बोल रहा है। कि जैसे कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर आप ढूंढ रहे हो, तो उसी टाइम किसी और ने उस क्वेश्चन रिलेटेड ही कोई बात बोल दी हो, हाँ आंसर यस हो रहा हो, तो आपको हाँ ले लो। जैसे कि एक एग्जांपल मेरे सर ने दिए थे कि उनको कुछ लेना था, तो वो समझ नहीं पा रहे कि ये लेना चाहिए या फिर नहीं। तो उसी टाइम स्ट्रीट में जो है ना आलू वाले होते हैं, वो बोल रहे थे कि आलू ले लो,
प्याज ले लो, टमाटर ले लो, इस टाइप के। तो ले लो वर्ड पे उनका ध्यान गया था। तो सर ने कहा कि तभी मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये ले लेती हूँ। तो वो जो चीज़ उनको ख़रीदना था वो लेने के बाद उसके लाइफ में बहुत ही प्रोग्रेस हुई। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे लोगों के वर्ड के द्वारा या फिर कोई किसी गाने के द्वारा। तो आपको सिर्फ कॉन्शियस रहना है। जैसे कि आप सुन रहे हो, अचानक से एक गाना आपके जहन में बार बार आ रहा है, होता है ना, सारा दिन वही गाना दिल में आ जाता है, किसी एक पर्टिकुलर गाना। तो आप अचानक से आप देखोगे कि उस गाने के द्वारा एंजल आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं या फिर आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। आपको हमेशा कॉन्शियस रहना है कि कौन से वर्ड कौन यूज़ कर रहा है। जैसे कि आपके अंदर कोई एक क्वेश्चन है, आप जानना चाहते हो, तभी अचानक किसी के मुंह से एक वर्ड निकल आए, उसी में आपका आंसर छुपा है। या फिर आप किसी आंसर ढूंढ रहे हो, किसी प्रॉब्लम का सलूशन, तभी एक गाना बज जाए। तो आपको हमेशा ध्यान रहना है, सतर्क सजग रहना है, अवेयर रहना है आपके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर, कौन क्या बोल रहा है, कौन सी म्यूज़िक बज रही है। तो आप होता है ना, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, उसी वक्त अचानक से एक म्यूज़िक बार बार बज रहा हो, तो शायद हो सकती है आपकी जो क्वेश्चन उस वक्त मन में चल रही है उसी का आंसर उसी सॉन्ग में है। तो इसी वर्ड के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा एंजल खुद की प्रेजेंस हमको शो करती है। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो, किसी के वर्ड से भी, किसी म्यूज़िक से भी, आप ये ट्राई कर सकते हैं। किसी भी जैसे धर्म ग्रंथ या फिर कोई बुक हो, जो स्पिरिचुअल बुक हो, आप खोलेंगे तो उसका जो वर्ड है, जिस वर्ड पे आपका नज़र जाएगी तो आप देखेंगे तो उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो ऐसे भी आप इन्वोक भी कर सकते हैं कि एंजल आप मुझे कुछ वर्ड के द्वारा खुद की प्रेजेंस शो कीजिए। तो ये अचानक से आप किताब खुलेंगे, जो पेज आपके सामने आएगी तो आप देखेंगे कि वो पूरा रीड करने के बाद उसी में आपका आंसर छुपा है। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलती है। तो आपको क्या करना है, ट्रस्ट रखना है और जो आते हैं वर्ड आंसर उस पर बिलीव करना है। ऐसा नहीं कि ये वहम है, लॉजिकल माइंड से नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ। एक बच्चा समझ के उसी में आपको जो आंसर मिलेगी उसको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे एक मिरेकलस रिजल्ट मिल रही है आपको। और एक तरीका है जो पहले भी मैंने बताई थी आपको चैप्टर्स में, कि क्रिस्टल के द्वारा एंजल खुद की प्रेजेंस शो करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने किसी क्रिस्टल के ऊपर अट्रैक्ट हुए, वो क्रिस्टल आपने ले लिए, तो कुछ भी हो, अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव कुछ होने वाला हो तो वो क्रिस्टल टूट जाता है, वो अपने आप खुद के ऊपर ले लेती है। तो इसके द्वारा भी एंजल खुद की प्रेजेंस हमको दिखाते हैं, जो मैंने पहले चैप्टर्स में भी आप लोगों को बताई थी। ह्यूमन फॉर्म, एंजल खुद तो नहीं आएंगे छड़ी लेके, हाँ बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर देती हूँ। आप देखेंगे आपके लाइफ में पहले हुआ है, अभी फ्यूचर में भी होंगे। जब आपके लाइफ में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो, अचानक से कोई इंसान आपके लाइफ में, देवदूत बोलते हैं ना, देवदूत बन के आपने हमारा हेल्प किया। वैसे ही जैसे कि आपके पास कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो अचानक से आप देखेंगे कोई फ्रेंड आपको बोल रहे तेरे पास इसकी प्रॉब्लम है तो मैं तुझे दे देती हूँ, ऐसे करके। तो एंजल ह्यूमन फॉर्म में भी वो खुद नहीं आते, लेकिन किसी न किसी ह्यूमन को आपके लाइफ में भेजते हैं। तो ह्यूमन फॉर्म के अंदर जो आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर घर खरीदना चाहते हो या फिर कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, तो आपको कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे, अचानक से आपको हेल्प करेंगे और जो आप टारगेट पूरा करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। तो वो इंसान शायद अभी भी आपके लाइफ में है, लेकिन उसी टाइम पे, पर्टिकुलर डिवाइन टाइम पे, जब एंजल ने उनको भेजी थी आपके लाइफ में, उस टाइम पे आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। तो ऐसे ही हमारे साथ होते हैं, क्योंकि एंजल खुद तो नहीं आ पाएंगे ना आके छड़ी घुमा के आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, किसी न किसी इंसान के रूप में। किसी, जैसे कि टीचर मान लीजिए, आप कहते हैं ना कि ये टीचर अगर मेरी लाइफ में ही नहीं होती तो मैंने शायद ही इतना परसेंटेज हमको नहीं मिलता। तो वो टीचर आपके लाइफ में एंजल की तरह आपके लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए आ गई। तो ऐसे ही एंजल खुद की प्रेजेंस शो करते हैं ह्यूमन फॉर्म में। आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत ही पैसे की प्रॉब्लम है, अचानक से कोई फ्रेंड आपको आके बोलेगा मैं सॉल्व कर देती हूँ ना, डोंट वरी। तो वो जो है ना, उसी टाइम पे उसी फ्रेंड को हेल्प करने के लिए एंजल ही भेजते हैं। तो ऐसे ही एंजल ह्यूमन फॉर्म में हमें हेल्प करते हैं, खुद की प्रेजेंस शो करते हैं।
तो हम लोगों ने सीखा कि एंजल खुद की प्रेजेंस कैसे शो करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक के द्वारा, वर्ड के द्वारा। पहले हमने जाना फ्लावर के द्वारा, क्लाउड के द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा, या फिर ह्यूमन फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से एंजल खुद की प्रेजेंस हमें शो करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे एंजल नंबर कौन से होते हैं और सारे नंबर्स के मीनिंग क्या क्या होते हैं। ये मेरी बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं जब पहले इस एंजेलिक वर्ल्ड में बिलीव करना शुरू किया, मैंने जब ये कोर्सेज शुरू की, तब उससे पहले मुझे बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज होती थी, बहुत सारे नंबर के, आप बिलीव नहीं करोगे। उसी नंबर्स को मैंने डिकोड कर करके ये सारे मैंने जो इस वर्ल्ड में मैंने अपनी पैर रखी, तो इसी नंबर के द्वारा। तो एंजल नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं बोल दूँ, जितने सारे चैप्टर आप लोगों ने सीखा है, लर्न किए हैं, सभी को आप नोट्स कर लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ बेहतर से समझ में आए। थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं।